हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 एंड चैप्टर 3 लेके आई हूँ। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड मैंने अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं और जाके देख सकते हैं। एनसीईआरटी 6 और 7 के चैप्टर वाइज नोट्स मैंने अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और यह चैप्टर है 3 क्लास 8 खनिज और शक्ति संसाधन। माइन्योरली पावर रिसोर्सेज। खनिज माइन्योरली प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन है खनिज कहते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खनन से निकाले जाते हैं। खनिज किसी विशेष क्षेत्र में ही मिलेंगे जहां सब सालों पहले लाखों वनस्पति दबे गए होंगे। वहां से कोयला पेट्रोलियम मिल सकते हैं, जैसे कि कहीं कहीं खान जैसे कनाडा, यूरोप, पेरू, ब्राज़ीलिया, इन सभी जगहों में ज़्यादातर ये तेल खनिज वगैरह अवसाद मिलते हैं। कुछ खनिज ऐसी जगहों में मिलते हैं जहाँ अभियान नहीं है, मतलब कोई निकालना पॉसिबल नहीं है। जिससे अटलांटिक, आर्कटिक और महासागर, इसमें निकालना पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ से अवसाद नहीं निकाल सकते। खनिज निर्माण भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दिशाओं में निर्मित बनाने में ऊष्मा दाब तथा जल मुख्य रूप से भाग लेता है। पहचान भौतिक गुणों से। पहला रंग, घनत्व, कठोर रासायनिक गुण एवं विलयता। अब तक 28,000 खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। खनिज के प्रकार। संरचना के आधार पर 2 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पहला धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। लोहा एवं अलोहा और अधात्विक खनिज चूना पत्थर एवं कोयला। पृथ्वी पर 3,000 से अधिक पाए जाते हैं। लोहा खनिज में लोहा होता है, जबकि अलोहा खनिज में लोहा नहीं होता है। अलोहा मतलब सोना, चांदी, तांबा या सीसा, और लोहा खनिज लोहा अयस्क, मैंगनीज एवं क्रोमाइट। खनिज के प्रकार। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज धातुएं कठोर, ऊष्मा व वैद्युत के सुचालक होते हैं। लोहा अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज धातु कच्चे रूप में, और अधात्विक चमक। और अधात्विक खनिज धातु नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अवरक, जिप्सम होता है, और खनिज ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम आदि आते हैं। खनिज का निष्कर्षण। खनन, प्रबोधन, आखनन, विवृत खनन और कुपकी खनन। प्रबोधन पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूप की खुदाई की जाती है, प्रबोधन कहते हैं। आखनन सतह के निकट स्थित खनिजों की जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। और खनन पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। विवृत खनन कम गहराई में स्थित जो पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं उसे विवृत खनन कहते हैं। और कुपकी खनन अति गहराई के लिए जाने जाते, ताकि जो जैसे ज़्यादा खोदने पे हमें नीचे मिलता हो। खनिजों का वितरण। खनिज 3 शैलों में पाए जाते हैं: अग्रण्य शैल, कायांतर शैल, अवसादी शैल। धात्विक खनिज मिलते हैं, अधात्विक खनिज भी मिलते हैं। फ्रांस के क्रोफेक्शंस प्रदेश के चूना पत्थर, जॉर्जिया व यूक्रेन के मैंगनीज, अल्जीरिया के फॉस्फेट मिलते हैं। अग्रण्य कायांतर शैल उत्तरी स्वीडन, आग्रियोर कनाडा, दक्षिण अफ्रीका में प्लेटिनम, लोहा, निकल, क्रोमियम, ये हीरे, सोने भी अधिक मात्रा में मिलते हैं। शैल
सेलों का मुख्य स्रोत मैग्मा है। जो मैग्मा ठंडा होता है शैल बनता है। शैल एक या एक से अधिक खनिजों की बनी होती है, कठोर या मुलायम हो सकती है। शैलों का रंग अलग अलग ग्रेवो शैल, काला, दूधिया एवं क्वार्जाइट होता है। ग्रेनाइट एवं शैल खड़ी, ये ग्रेनाइट में और शैल घड़ियों में प्रयोग करते हैं। खनिज का उपयोग नमक, अवसादी चट्टानों से प्राप्त अधात्विक खनिज, शैल, झील एवं समुद्र से उपयोग किया जाता है, जैसे तांबे के सिक्के से पाइपा तक। क्वार्ज कंप्यूटर हेतु स्किन चिप बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज में प्रयोग किया जाता है। खनिज संरक्षण, खनन की क्रिया में बर्बादी को हटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनः चक्रण एक तरीके से जिससे खनिज संसाधन से सुरक्षित किया जा सकता है। खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन है। खनन एशिया में खनन पाया जाता है। दुनिया के टिन उत्पादनों का आधा उत्पादन एशिया में ही होता है। चीन और भारत लोहा अयस्क, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया टिन का उत्पादन होता है। चीन सीसा, सुरमा एंड टंगस्टन का उपयोग यहाँ पे मिलता है। खनिज यूरोप, विश्व के लोहे के प्रमुख उत्पादक देश यहीं पर मिलते हैं। यूरोप में रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लोहा अयस्क मिलते हैं। पूर्वी यूरोप व यूरोपियन रूस तांबा, सीसा, जस्ता, MgNi यूरोप में पाए जाते हैं और ये हमारे विश्व में पाए जाते हैं। खनिज उत्तरी अमेरिका में 5 झीलें हैं। ग्रेट लॉक ऑफ अमेरिका, महान झील के उत्तरी क्षेत्र, कनाडा लोहा अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबे आदि मिलते हैं। एप्लाचियन झील पर्वत, ये यहाँ पर कोयला मिलता है। पश्चिम की पर्वत श्रृंखला तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी रॉकी पर्वत पर मिलते हैं। खनिज दक्षिण अमेरिका, ब्राजील उच्च श्रेणी के लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट चिली और पेरू देश, तांबा चिली देश में चक्की का मोटा खनन है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध होता है। ब्राजील वेलिविया टिन, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया यहाँ पर अधिकतर तेल मिलता है। सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, प्लेटिनम, अविक्रम, ETC और हीरे भी यहाँ पर अधिक मात्रा में मिलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में खनिज अफ्रीका मतलब खनिज ये है, अफ्रीका में भी मिलता है। सोना, प्लेटिनम, हीरे के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक होते हैं। अफ्रीका में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जामीबिया, जायरा, सोना, ट्रांसवाल की खान दक्षिण अफ्रीका से सोने की खान में मिलता है। नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला तेल, तांबा, लोहा अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट। दक्षिण अफ्रीका देश में ग्रीन डायमंड नायाब हीरा मिलता है। जो ग्रीन कलर का जो हीरा होता है वो ग्रीन डायमंड नायाब हीरा होता है। कैम्ब्रेल खान में मिलता है। जो ग्रीन कलर का हीरा होता है वो कैम्ब्रेल खान में मिलता है। खनिज अटलांटिक के पास पर्वत पर कोयला मिलता है। पूर्वी अटलांटिक में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के पास लोहा है। खनिज पर्वत, खनिज भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे कि लोहा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, गोवा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटका में। बॉक्साइट झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। अभिभ्रंग बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एवं आंध्र प्रदेश। मैग्नीज महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटका। और सोना कर्नाटका में कोलार जगह पे सोने मिलता है। शक्ति संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत संसाधन एवं गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन अनवीनीकरणीय स्रोत, भंडारण सीमित, ईंधन व जीवाश्म लाभ और हानि होता है। ईंधन व जीवाश्म पकाना व ऊष्मा प्राप्त करना। हमारे देश में ग्रामीण 50% से भी अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त करते हैं, जैसे कि गांव में लेडीज लकड़ियों से खाना बनाना, पकाना आदि से हमें
50% का जो ईंधन होता है हमें वो प्राप्त होता है। और लाभ, सुप्रत्यय लाभ बहुसंख्यक लोगों की ऊर्जा प्रदान करता है और संग्रहण में अधिक उपयोगी, प्रदूषण फैलाने वाला हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है, इससे हमें हानि होती है। जीवाश्म ईंधन, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते थे, ताप और दाब के प्रभाव में जीवाश्म में परिवर्तन हो गए। एग्जाम्पल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला लाखों वर्ष पूर्व दबे हुए पेड़ पौधों के पृथ्वी के दबने से बने कोयले से प्राप्त वैद्युत ऊर्जा तापीय ऊर्जा अंतहित धूप भी कहा जाता है। उपयोग, लोहा, इस्पात, वाष्प इंजन, जल विद्युत आदि का उपयोग किया जाता है। उत्पादन, चीन, यूएसए, जर्मनी, रूस एवं दक्षिण अफ्रीका में इनका उत्पादन होता है। भारत, रानीगंज, पश्चिम बंगाल राज्य में कोयला मिलता है। कोयले की पहली खान भारत के सीरिया, धनबाद, वोकरा, झारखंड में उपस्थित है। पेट्रोलियम, सेल के परतों के माध्यम पाए जाते हैं। इसके अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्र निकाले जाते हैं। कच्चे पेट्रोलियम का शोधन परिकीर्णशाला में किया जाता है, जिससे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक व स्नेहक बनते हैं। इसे काला सोना भी कहते हैं। लैटिन प्लस पेटा प्लस ओलियम, मतलब पेट्रोलियम, इसे सेल तत्व, सेल तेल कहते हैं। विश्व में उत्पादक, इसका ईरान, सऊदी अरब, कतार, यूएसए, वेनेजुएला, अल्जीरिया में उत्पादक होता है। भारत में उत्पादन आसाम में डिम्बोई, मुंबई में बॉम्बे, हाई कृष्णा और गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में होता है। प्राकृतिक गैस, सीएनजी, ये पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन में उपयोग की जाने वाली गैस है। ये पेट्रोलियम व डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। इसका प्रयोग घरेलू वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। विश्व में उत्पादन रूस, नॉर्वे, यूके एवं नीदरलैंड। भारत में उत्पादन जैसलमेर, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा के अपतटीय क्षेत्रों में किया जाता है। जल विद्युत, बांधों में वर्षा जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। पाइप के द्वारा ये जल नीचे मेरा थोड़ा स्टैंड हिल गया है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। टेरावाइन पर गिरता है। घूमते हुए ब्लड जनरेटर विद्युत उत्पन्न करता है, विद्युत कहलाता है। बचा जल कृषि में चला जाता है। सबसे पहले जल विद्युत नॉर्वे में उत्पन्न करने का 1/4 भाग जल विद्युत है। विश्व के अग्रणी देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चीन में हुआ था। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, नवीनीकरणीय स्रोत और असमानता, प्रदूषण रहित सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं ज्वार ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा। इस ऊष्मा को सौर सेल्स में विद्युत उत्पन्न करने का प्रयोग करते हैं। सेलों के सौर सोलर पैनल से तापमान का प्रकाश के लिए शक्ति उत्पादन करने के लिए जोड़ा जाता है। उपयोग, सोलर पैनल, सोलर तापन, सोलर कुकर, यातायात संकेतक में और सोलर ड्राइन होते हैं जो। लाभ, असंगमिक प्रदूषण मुक्त ऊष्मा कीटबंदी वाले देशों के लिए सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी लाभदायक। और ये हानि होती है, इसमें खर्चीला होती है। ये पवन ऊर्जा, पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं चक्की घूमती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्की का उपयोग अनाज पीसने व कुएं से जल निकालने के लिए किया जाता है। लाभ, प्रदूषण मुक्त, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन कम लगता है। हानि, ध्वनि प्रदूषण पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। पवन फॉर्म, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में इसका फॉर्म पाए जाते हैं। पवन ऊर्जा, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम व थ्योरियम के परमाणु के केंद्र में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर ने नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन को प्राप्त करते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा
तमिलनाडु में कल्पक्कम और महाराष्ट्र में तारापुरा और राजस्थान में कोटा के निकट राज प्रताप सागर, यूपी में नरोरा और कर्नाटका में केंगा। भारत में थेरियम विशाल मात्रा में, केरल में मोनोजाइट, बालू में परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। यूएसए यूरोप में इनका सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। भारत में यूरेनियम। राजस्थान एवं झारखंड। भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। पृथ्वी के अंदर तापमान में वृद्धि, ये तापमान ऊर्जा भूतापीय पर गर्म जल के झरने के रूप में गिरती है, जिसका उपयोग शक्ति संसाधनों के लिए किया जाता है। सबसे बड़ा संयंत्र यूएसए एक गाखिर है, ओलांड फैतफूल गाजियर में। भारत में हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, लद्दाख के पोंगाधारी में, उत्तराखंड में स्थित है। ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा उच्च ज्वारीय ऊर्जा बांध स्थापित टेरावाइन का प्रयोग को घुमाने में किया जाता है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में है। विशाल स्टेशन रूस, फ्रांस, भारत की कच्छ की खाड़ी में गिरते हैं। बायोगैस जैविक अपशिष्ट की गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक खाद, वैद्युत खाद, खाना पकाना, मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक होता है। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना एवं शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर मुझसे कोई गलती होती है, मिस्टेक होती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ फ्रेंड्स। मैंने आपको एक बार ही क्लियरली दिखा दिया है, आप ठीक से नोट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू।